राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके इस परम पावन कथा को पूरा जरूर सुने और इसे बीच में ना छोड़ें। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका एक नाम रंग भरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती को गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमलकी एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। साथ ही उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था जो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में हर कोई सक्षम था, कोई भी व्यक्ति गरीब और कंजूस नहीं था। साथ ही उस नगरी के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर प्रूढ़ कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और साथ में ये स्तुति की, हे धात्री आंवले का पेड़, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस स्तुति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी एकादशी की सारी रात जागकर बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस दिन अनजाने में रखे गए आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वह मार्ग भूल गए और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः अब इसका अंत अवश्य होगा। ऐसा कहकर वे सभी म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे थे।
जिससे वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी म्लेच्छों को उसने मार गिराया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने म्लेच्छों को मरा हुआ देखा और सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी था जिसने मुझे बचाया। वह ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस तरह की आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं कि यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था कि राजा को कुछ नहीं हुआ। अतः जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी मनुष्य आमलकी एकादशी की व्रत कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके सभी कष्ट भगवान विष्णु हर लेते हैं। तो आप सभी बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो ये रही आमलकी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी भक्ति कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी नारायण की लिखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि।